नमस्कार। आज 10 अगस्त हो गई है। पूरी रात बारिश हुई है भीमताल में। भीमताल में क्यों, पूरे पहाड़ पे हुई होगी। तो सुबह सुबह थोड़ा पढ़ाई कर रहा था तो एक गुरुजी की बात याद आ गई मेरे को। मैंने कहा पहले आपको बता देता हूँ, फिर पढ़ाई तो होती रहेगी यार। जो आजकल आप लोग सवाल पूछते हैं ना, उससे रिलेटेड है वो। आप कुछ कमेंट्स आ रहे हैं फैटी लिवर के, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं शुगर के। देखो, एक बात तो ध्यान रखना, इस शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे समाज होता है ना, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, ऐसे ही ये भी है शरीर। अब आप में से बहुत से लोग देर रात तक जाग रहे हो और उनको ये लग रहा है अरे बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, पार्टी चल रही है वगैरह 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 वगैरह, या ड्यूटी कर रहे हो आप, जो भी है। पर जो नियम है आयुर्वेद का, वो आप लोगों की वजह से बदल नहीं सकता, ये ध्यान रखना। ये हमारे पूर्वजों ने हज़ार साल पहले बता दिया था। फैटी लीवर होगा, ये देर रात तक जागने के लिए बता रहा हूँ आपको। याददाश्त आपकी घटेगी, मेमोरी पावर जिसे कहते हो आप लोग, निर्णय लेने की क्षमता घटेगी, और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाओगे। क्योंकि आजकल का युवा देर रात जागता तो है, वो पानी नहीं पीता है, बहुत कम पिएगा, चाय कॉफ़ी। तो देर रात तक अगर आप जागते हो तो इतनी समस्याएं आपको आनी ही आनी है। और सुन लो, तनाव रहेगा, वजन बढ़ेगा, लीवर फैटी होगा, अगले दिन पूरी सुस्ती रहेगी शरीर में। नींद का जो समय है वो तो गंवा दिया आपने। सोने के टाइम पर सोना है, भोजन के टाइम पर भोजन करना है, काम करने के टाइम पे काम करना है, ये आपको करना पड़ेगा। और जो भोजन पचाने की क्षमता, वो कम होगी आपकी देर रात तक जागने से। और बुढ़ापे के साथ साथ आप शुगर की तरफ भी अग्रसर हो रहे हो, ये ध्यान रखना मेरी बात को, इसे हल्के में लेना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो 24 घंटे में जो रात बनी है भाई, वो आराम करने के लिए बनी है। तुमने सुना मानसिक थकान, एक होता है शारीरिक थकान, एक होती है मानसिक थकान। मानसिक थकान वो होती है जब आप बहुत देर तक मोबाइल को चाटते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, अननेसेसरी की चीज़ देखते हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है यार, बिल्कुल भी वो चीज़ देखते हो आप, ठीक है। ऐसे ही शारीरिक थकान होती है। तो ये दोनों तरह की थकान उस टाइम होती है जब आप देर रात तक जागते हैं। और जागोगे भाई तो कोई अच्छा काम तो करोगे नहीं, थोड़ी पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप मोबाइल लेके बैठ जाओगे। ये युवाओं की कहानी बता रहा हूँ भाई। तो बेटा ऐसा मत करो यार, देर रात तक जागोगे, मोबाइल देखोगे, इससे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान है तुम्हें अभी मालूम नहीं पड़ेगा, 40-45 के बाद तुम्हें समझ में आएगी। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा स्लो हो जाता है, भोजन पचाने की ताकत। क्यों? शरीर की जितने यंत्र लगे हैं वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, वो ईश्वर ने बनाए हैं, वो उनके हिसाब से जो उनको टाइम दे रखा वो वैसे ही चलेंगे। सूर्य देवता को बदल दो ना, जो सूर्य सुबह उगते हैं और शाम को 6 बजे अस्त हो जाते हैं, 6:30 बजे, रोक लो उनको, नहीं रोक सकते ना। ऐसे ही शरीर के अंदर की प्रक्रिया को आप नहीं रोक सकते हो। एक तो आप भोजन चबा के नहीं खाते हो, और मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था भाई, जब भोजन आप करते हो तो एक एक घूंट पानी पिया करो, 2 घूंट पानी पिया करो। एक रोटी खाई 2 घूंट पानी पिया, एक रोटी खाई 2 घूंट पानी पिया, और शांति के साथ भोजन। और सबसे बड़ी बात है, भोजन में आनंद लेना सीखो यार। आहा मम्मी आज सब्जी बहुत अच्छी बनाई आपने, माँ का भी दिल खुश हो जाएगा। हैं? बोलते हो कभी? थाली ली, कमरे में घुस गए, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, ये तरीका ठीक नहीं है। भोजन सबको मिल के बैठ के करना चाहिए आपस में आनंद के साथ। अरे रोटी के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो यार, रोटी खाने का टाइम नहीं तुम्हारे पास बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रखना, फैटी लीवर और शुगर, ये जो देर रात तक जागोगे, ये समस्या आनी ही आनी है आपको। अब आप बोलोगे वैद्य जी फिर क्या करें? तो पहली बात तो रात को देर से जागना है ही नहीं बिल्कुल भी। यदि जागना पड़े, पानी पीना सीखो। देखो सेल्स डैमेज होते हैं देर रात तक जगने से। जवानी जिसे कहते हैं ना, हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना है, कोशिकाएं। तो भाई पानी पीना सीखो, ज़्यादा देर मत जागो, इससे तुम्हारी जो
जो सिस्टम है शरीर का, क्लॉक जिसे को बोलते हो ना आप, वो बिगड़ जाती है यार। शरीर को भी लगने लगता है ये क्या हो रहा है यार, अब तो नींद आ रही है, लेकिन अब जब तुम नहीं सोओगे ना, फिर वो नींद भी खत्म हो जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। और शुगर के साथ साथ, फैटी लिवर के साथ साथ जो हार्ट की बीमारियां हैं, देर रात तक जागने से भाई वो भी उभरने लग जाती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की एक कैपेसिटी है, ऐसे हर ऑर्गन की भी सहन करने की एक कैपेसिटी है। आपने देखा होगा ना 35-35 40 वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, इनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं पोषण की कमी है। देखो मैंने पिछली वीडियो, मेरी बातों को ना मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, लेकिन फिर भी ध्यान दिया करो, पूरी वीडियो देखा करो। मैं कब क्या बता दूं मुझे खुद पता नहीं होता यार, दिमाग में आता रहता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। देर रात तक जागने से जो भोजन आपने किया है वो ढंग से पचेगा नहीं आपको, पहली बात। पोषण की कमी होगी ही होगी, हर व्यक्ति में पोषण की कमी है। आप कितने ही बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बादाम खाते हैं, बहुत काजू खाते हैं, पर वो हजम हो रहा है आपको खुद नहीं पता है बिल्कुल भी, बस आपने खा लिया है, वो भी मुंह से चबा करके। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, भाई मत बर्बाद करो बादाम काजू अंजीर को, एक खरल ले लो, खरल खरल ऑनलाइन मिल जाती है, और जितने ड्राई फ्रूट है उनको पहले धो लो गर्म पानी में, देखो कितनी गंदगी निकलती है उसमें, और फिर उसको खरल करो यार, खरल। अगर बादाम की कीमत आपने शरीर में, कीमत तो छोड़ो, जो शरीर में आप लगाना चाहते हो बादाम को, उसे खरल करो। पहलवानों से पूछो बादाम कैसे खाए जाते हैं, तो इनको खरल करके जब आप इसको पियोगे तो फिर 1 से 1.5 घंटा आपने कुछ खाना नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। तीव्र जठराग्नि होनी चाहिए, प्रबल भोजन, जो भूख जिसे कहते हैं, तब भोजन की अच्छी तरह से पिसाई होती है, और तब उसमें से माइक्रो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में लगते हैं। अब क्या हो रहा है, कब्ज हो रही है, देर रात तक जाग रहे हो, पानी प्रॉपर नहीं पीते हो, नींद तो छोड़ ही दो, अपने सुख के लिए तुम हर उल्टा काम करोगे, चाहे बाजार का खान पान है, चाहे वो आपका जागना है, करोगे। आंतों में आंव बनने लगता है, कैसे, जो जिसे कहते हैं आयुर्वेद में अजीर्ण, ठीक है। तो जो भोजन आपको नहीं हजम हुआ वो आंव बन जाता है। आंव मतलब टॉक्सिन्स। तो आंतों को तो ये पता है कि जो आंतों में आया है उसको लेके हमने शरीर को देना है ना, वो आंव को ही ले लेता है शरीर को देने के लिए। क्या होगा उससे, स्किन के रोग हो जाएंगे आपको। ये देखते हो ना आप, स्किन के रेसेस वगैरह, ये सोराइसिस वगैरह टाइप के, ये अति हो गई है तो सोराइसिस हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया। जब तक शरीर सहन कर रहा है तब तक आप चल रहे हो, अब शरीर ने बोल दिया भाई मेरे बस का नहीं है, तो हो गए बीमार। अब समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। तो आम नहीं बनने देनी भाई, फाइबर वाले खाना खाया करो यार, खीरा वगैरह, खीरा मूली टिंडा तोरी। आज के युग में तोरी टिंडा करेला घिया भाई ये वरदान है, वरदान। तुम तो खाते ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो 40 साल में बुढ़ापा तो आना आना है, समझ रहे हो। शरीर में जान होनी चाहिए। मूंग छिलके की खिचड़ी खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, और क्या खा रहे हो, हर बाजार का सामान खा रहे हो आप यार। ये सचमुच ठीक नहीं है, मान लो बात को मेरी। आजकल हॉस्पिटल भरे हुए हैं, देखो जाकर के देखो जरा एक बारी, और सब वही विरुद्धाहार विरुद्धाहार, देर तक जागना, उल्टा सीधा खान पान, और हम उसमें बड़े फॉरवर्ड हैं सारे के सारे भाई। अभी किसी का बर्थडे आएगा, 2 लीटर की बोतल और तुम्हारे चाउमीन मोमोज पेस्ट्री। कौन खीर बना रहा है अपने घर के अंदर यार, कौन ड्राई फ्रूट डाल रहा है उसके अंदर। अरे युवाओं और युवतियों, थोड़ा दिमाग यूज करो यार। मैं आपको इसलिए नहीं बताता कि इससे कोई मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। अरे भारत मजबूत बनेगा कब, जब युवा युवती मजबूत होंगे, मेरा मतलब इतना सा होता है। कपड़े पहनोगे तो पता लगेगा कोई कपड़े पहन रखे यार, अब शरीर बन ही नहीं पा रहा है। तो जितने कमेंट्स मेरे पे आ रहे हैं, वैद जी ये हो रहा है, सर में दर्द रहता है, अरे भाई अननेसेसरी थॉट क्यों सोचते हो तुम, अपने काम से काम रखो ना। एक तो पैदल जाने की आदत डालो, पैदल चलने से मैंने पहले ही बताया था शरीर के सारे ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। पर करोगे तो आप अपने मन की ना यार, मत करो ऐसा।
पैदल चलना सीखो, भोजन को चबा के लेना सीखो। गुरुजी हमारे कहा करते थे और आज भी मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। खाने का मतलब है पानी को कि घूंट-घूंट करके और तब लो। अब तुम क्या करते हो? गट, 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 गट। बाहर से आए, गर्मी है, फ्रिज खोला, बोतल ली और गड़, 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 गड़ भाई साहब। ये ठीक नहीं है यार। आपको मालूम नहीं है इससे होने वाली बीमारी क्या-क्या होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ बड़ी मुश्किल से ठीक होती है फिर बीमारियाँ और सभी नहीं कर पाते हैं। बाकी तो बोलेंगे ज़िंदगी भर दवाई खाओ और वैद्य आजकल तुम्हें पता ही है, बहुत कम हो गए हैं। कम क्यों हो गए हैं? आप लोग परवाह ही नहीं करते वैद्यों की, वैद्यों से संपर्क में ही नहीं रहते हो बिल्कुल भी। बोले हॉस्पिटल है ना, केमिस्ट शॉप है, जाएँगे गोली खाएँगे हो जाएगा। इन आदतों से बचना सीखो, मान लो मेरी बात को। अब पूछा था फैटी लीवर से कैसे बचें? फैटी लीवर के लिए सबसे पहला मेन और अहम काम, टाइम से सोना सीखो यार। तुम्हारे शरीर के अंदर के ऑर्गन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तुम्हारा बस चले ना तो तुम एक एक ऑर्गन की डंडे से पिटाई करके बोलोगे नहीं मुझे भी जागना है, तुझे भी जागना पड़ेगा। वो नहीं होगा ऐसा यार। तुम्हें अगर बाल सफ़ेद नहीं चाहिए, स्किन पर, कई लोग बोलते स्किन पर ग्लो कैसे आएगी? आप देर रात तक जाग रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, उल्टा सीधा खान पान खा रहे हो। कई लोग तो देर रात तक खाना खाते हैं, 1:30 2-2 बजे तक खाना खाते हैं और फिर खाना खाते क्या होता है, सो जाते हैं और फिर क्या चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो आए। तो भाई अभी ये जो ग्लो दिख रही है उम्र की ग्लो है, नेचुरल ग्लो नहीं है। वो आएगी टाइम से भोजन करोगे, टाइम से सोओगे। अब आजकल का तो सिस्टम ही बदल गया यार। भोजन को चबा के करोगे, भोजन को आनंद के साथ करोगे, मन में खुशी रहेगी, तनाव से दूर रहोगे, नींद पूरी लोगे, तो देखो चेहरे पे कैसे ग्लो आता है। और अपने खान-पान में मूँग छिलके की खिचड़ी, लौकी, टिंडा, तोरी, बथुआ, हरी साग सब्जियाँ ये शामिल करो भैया, जिससे शरीर बना है। ये चाउमीन मोमो से शरीर नहीं बना है, कोल्ड ड्रिंक से शरीर नहीं बना है, सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी पैकेट बंद जंक फूड वगैरह वगैरह है, इनसे शरीर नहीं बना है। ये तो शरीर का बेड़ा गर्क करने के लिए हैं, समझ रहे हो? जब शरीर का बेड़ा गर्क करना हो, जब जीने की इच्छा खत्म हो जाए, जब शरीर को रोगी बनाना हो, जब माता पिता के पैसे हॉस्पिटल में घुसड़वाने हो आपको, तो आप दबा के खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपको बताना, मानना आपका काम है। सवाल आप पूछते हो, वैद्य जी फैटी लीवर हो गया है, वैद्य जी शुगर के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो टाइम से सोना पड़ेगा ना, टाइम से खाना पड़ेगा और वो भी विरुद्धाहार छोड़ना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप से करो भाई, मान लो मेरी बात को। तो इस तरह से अपनी लाइफ को व्यवस्थित करो, टेंशन तनाव से दूर रहो। बहुत तनाव ले रहे हो आजकल आप, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा, स्किन ग्लो होनी बंद हो जाएगी, मन बड़ा अजीब सा हो जाएगा। शांत रहना सीखो। अब कई लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, कितने उपाय मैंने बता रखे हैं, फिर फ़ोन पर मैसेज करते हैं वैद्य जी ऐसा हो गया। अरे भाई वीडियो पूरी देखो ना, पहाड़ी वैद्य के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर यार। कितनी बीमारियां हमने ठीक करी हैं, कितनों का इलाज मैं बताता हूँ कई बार यार। आप पे तो टाइम ही नहीं देखने का। अरे भाई अपना फ़ायदा तो सोचो, पूरी वीडियो देखो और थोड़ा परोपकार भी कर लिया करो, भलाई भी कर लिया करो। वैसे आजकल बहुत कम है कि कोई भलाई करते होंगे, पर भलाई कर लिया करो। वीडियो भेज दिया करो यार, घबराओ मत, मुझे कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं मिलते इसमें, तसल्ली मिलती है। ये जो पहाड़ों पे मैं बैठा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि यहाँ पे बहुत पेशेंट है। हाँ ठीक, जिसने होना होगा आएगा, जिसने नहीं होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं भी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूँ। पूरी रात बारिश हुई है, ठंडा मौसम है, समझ रहे हो? यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं मेरे को, देखो अब तो खैर वो हॉल लग गया पूरा, इधर भी वो सफ़ेद जो आकाश है होता ना। तो अपने पे ध्यान दो, आनंद के साथ ज़िंदगी जियो, माता पिता का कहना मानो, पढ़ाई में ध्यान दो, विरुद्धाहार मत खाओ, प्रॉपर नींद, प्रॉपर पानी अति आवश्यक है। चाहे शुगर भगानी है, फैटी लीवर भगाना है, चेहरे पे ग्लो करना है, बाल काले करने हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। कोशिश करो और पैदल चलना सीखो।
सुबह का व्यायाम करना सीखो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, और इनके करने से तुम्हारा दिमाग व्यवस्थित रहेगा यार। दिमाग संतुलित, एकदम बैलेंस में रहेगा दिमाग, थकान नहीं होगी। घुसेड़ घुसेड़ कर रील स्क्रॉल देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। बंद करो आज से ये। मनुष्य योनि में पैदा हो तुम, क्या उस छोटे से यंत्र के वशीभूत हो गए आप? है कुछ नहीं है इसमें। आंखों के खराब होने के चांस ज़्यादा हैं। ज़्यादा चाय पियोगे, मैंने एक वीडियो बना रखी है उस पर, ज़्यादा चाय पियोगे तो सीमंस खराब हो जाएगा। ज़्यादा चाय कॉफ़ी, पानी पीना सीखो, हेल्दी फूड खाना सीखो। और मैंने एक बात और बताई थी, शायद आप लोग भूल गए बिल्कुल ही। एक मेरी वीडियो है कंजी राइस की, भाई साहब कौन सा विटामिन नहीं मिलता उससे यार। विटामिन खाना बंद करो। रात का बासी चावल है, उसको दही के साथ भिगाओ। देखो मैंने तरीका बता रखा पूरा पूरा, कंजी राइस के नाम से, पहाड़ी वैद्य, देखो जरा एक बार यार, गजब वीडियो है यार। हफ्ते में 3 दिन खा लो, ये जो विटामिन B12 की कमी हो रही है, विटामिन D3 कमी हो रही है, ये सारी पूर्ति हो जाती है। विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A, क्या नहीं है उसमें। और करी पत्ता मिला के खाना सीखो। अपना जो पारंपरिक भोजन है उस पर ध्यान दो, जवानी भी लौटेगी, ताकत भी लौटेगी, बाल भी काले रहेंगे। मान लो मेरी बात को। मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य हूँ भाई, और सिर्फ आपके भले ही कामना करता हूँ। नमस्कार। माता पिता की सेवा करना सीखो, इज्जत देना सीखो, कभी उनके लिए भी कर दिया करो यार। जन्मदाता हैं आपके, इस जीवन को दिखाया उन्होंने आपको। ठीक है, चलो नमस्कार।